नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जी हाँ, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सेकंड पार्ट मेरुरज्जु का, और उसके पश्चात हम लोग अध्ययन करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र का। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहला पोर्शन है मस्तिष्क, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो यदि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी YouTube पे सर्च कीजिए साइंस गुरुकुल, और वहां पर प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी वीडियो आराम से देख सकते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर मेरुरज्जु से। ठीक है, मेरुरज्जु जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है। हमने जो इसका फर्स्ट भाग पढ़ा था मस्तिष्क, ठीक है। इस मस्तिष्क का अंतिम भाग अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? मध्यांश। क्या पढ़ा था? मध्यांश, जिसको क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है। और हमने कहा था कि ये जो मध्यांश या मेडुला ऑब्लोगेटा है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, जैसे कि हृदय की धड़कन है, रक्तदाब है इत्यादि। और उसके पश्चात हमने लिखा था कि ये जो मध्यांश या मेडुला ऑब्लोगेटा है, मस्तिष्क का अंतिम भाग, जो सबसे छोटा भाग होता है, वो आगे जाकर किससे जुड़ता है? मेरुरज्जु से। किससे जुड़ता है? मेरुरज्जु से, ठीक है। अब बात आती है कि मेरुरज्जु क्या है। तो एक छोटी सी क्या है? तंत्रिकीय नाल है। एक छोटी सी क्या है? तंत्रिकीय नाल है, जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। कैसी नाल है? तंत्रिकीय नाल है, ठीक है। अब ये काम क्या करती है? तो देखिए, ये जो मेरुरज्जु है, इसका मुख्य काम होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। क्या काम है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप चल रहे हैं, अचानक से आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, तो हम इंस्टेंटली हाथों हाथ वहां से झटके के साथ अपने पैर को ऊपर उठाते हैं। या मान लीजिए किसी गर्म वस्तु के हाथ छू गया, तो झटके के साथ हम अपना हाथ वापस पीछे खींचते हैं। तो ये जो क्रिया होती है, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, अपनी जो स्किन है, इस स्किन के अंदर संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है। जैसे कि मान लो हाथ गर्म वस्तु के टच हुआ, तो ये बाह्य वातावरण के जो उद्दीपक हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो हमारे शरीर की संवेदी कोशिकाओं ने ग्रहण की, और फिर संवेदी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण की गई ये सूचनाएं या संवेदनाएं सीधे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब मस्तिष्क तक। तो मस्तिष्क तक इन सूचनाओं को पहुंचाने के लिए रास्ता कौन प्रदान करता है? ये तंत्रिकीय नाल। कौन? मेरुरज्जु। ये जो सूचनाएं मस्तिष्क के पास जा रही है, इनको रास्ता कौन प्रदान करता है? मेरुरज्जु प्रदान करता है। वहां से सूचना गई, फिर मस्तिष्क ने उस सूचना का एनालिसिस किया, और मस्तिष्क ने यह जाना कि यह जो बर्तन है या जो भी उष्मीय वस्तु है, जो भी तपी हुई वस्तु है, वो हमारे लिए क्या है? हानिकारक। तो मस्तिष्क क्या करता है? वहां से सूचना वापस उस अंग को भेजता है कि फटाफट से वहां से हाथ हटाओ, यह हानिकारक है, इसलिए हम वहां से हाथ हटाते हैं, ठीक है ना। तो सूचना गई, सूचना आई, ठीक है। अब इस पे कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। समझ में आ गई चीज? तो ये नॉर्मल सी इसकी क्रिया है, किसकी? मेरुरज्जु। तो चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार आराम से। देखिए, यह एक तंत्रिकीय नाल होती है।
क्या होती है? तंत्रिकीय नाल जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई क्या होती है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। यह मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। अगला बिंदु क्या है? मस्तिष्क तक जाने वाली या मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं को पथ प्रदान करती है। क्या करती है? पथ प्रदान करती है। यानी कुल मिला के मस्तिष्क तक जो भी सूचना पहुंच रही है, कहां से होकर जाएगी? मेरु रज्जु से होकर जाएगी। छोटी सी तंत्रिकीय क्या होती है? नाल होती है। इसी के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट होता है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना? तो एक बार ये 4 लाइनें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन डिटेल में परिधीय तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हैं। ले लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो, सबसे पहली बात, इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर की जो भी गतिविधियां हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी परिधि के ऊपर जो भी गतिविधियां हो रही। ठीक है। अब देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र है क्या चीज? हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ लिया मस्तिष्क और एक क्या पढ़ लिया? मेरुरज्जु। ये 2 चीजें पढ़ ली। ठीक है। तो मस्तिष्क से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं, मेरुरज्जु से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती है। क्या निकलती है? तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं, मेरुरज्जु से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती है। अब देखिए, मस्तिष्क क्या काम करता है? सूचनाओं को पढ़ने का काम करता है। ठीक है। मेरुरज्जु क्या करता है? उन सूचनाओं को मस्तिष्क तक जाने के लिए रास्ता बनाता है। एक ब्रिज मान सकते हो, मेरुरज्जु को एक ब्रिज मान सकते हो कि इस ब्रिज के ऊपर से होकर जाएगी। तो यहां से निकलने वाली दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं मिलकर, देखिए, मस्तिष्क की तंत्रिका और मेरुरज्जु की तंत्रिका, इन दोनों तंत्रिकाओं का जब मिलन होता है, एक समूह बनता है, एक तंत्र बनता है अलग से, उसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने तथा मस्तिष्क से सूचनाओं को लाने का कार्य करता है। मेरुरज्जु तो रास्ता प्रदान करता है और यह सिस्टम क्या करता है? सूचना को ले जाने का और लाने का कार्य करता है। ठीक है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि इसके अंदर 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है। देखिए, क्या है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का ऐसा समूह, तंत्रिकाओं का ऐसा समूह जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाने व ले जाने का कार्य करती है। ठीक है। क्या कहलाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता
मतलब ऐसा तंत्र जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये दो प्रकार की तंत्रिकाओं से बनता है। देखिए, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये अपना क्या है? शरीर मांस, मतलब शरीर के अंदर क्या है? या तो क्या हो सकती है? कोशिका हो सकती है। ठीक है, कोशिका से बड़ा क्या हो सकता है? उत्तक हो सकता है। उत्तक से बड़ा क्या हो सकता है? अंग हो सकता है। ठीक है, और यहां पर अपन लिख लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, अब इन दोनों से क्या निकली भाई? इन दोनों से क्या निकली? तंत्रिका ही निकली। अब देखिए, ये जो बीच में तंत्रिकाओं का समूह है, इसको क्या बोला? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब काम क्या करेगा? या तो क्या काम करेगा कि यहां से सूचना लेकर जाएगा ऊपर, या क्या काम करेगा? ऊपर की सूचना लेकर आएगा नीचे। दो अलग अलग काम हुए, और इन दोनों अलग अलग कामों के लिए दो अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो जो पहली तंत्रिका है उसको कहते हैं संवेदी या अभिवाही तंत्रिका। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका। और जो दूसरी है उसको कहते हैं प्रेरक या अपवाही तंत्रिका। ठीक है, काम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका ये क्या काम करती है? ठीक है, तो देखिए, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका क्या काम करती है? तो पहला काम था ना क्या, कि भाई कोशिका, उत्तक या अंग, यहां से सूचना, यहां से सूचना कहां पहुंचाएगी? तो यहां पे आ जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि ऐसी तंत्रिकाएं जो संवेदनाओं को या उद्दीपनों को या सूचनाओं को कोशिका, उत्तक या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कहलाती है। इसका जस्ट उल्टा कौन सा हो जाएगा? प्रेरक या अपवाही तंत्रिका। तो इधर क्या लिख सकते हैं कि ऐसी तंत्रिकाएं जो, ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचना, संदेश या उद्दीपन, संदेश या उद्दीपन को कहां पहुंचाती है? संबंधित कोशिका, उत्तक या अंग तक पहुंचाने का काम करती है, क्या कहलाती है? प्रेरक या अपवाही तंत्रिका। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में नीचे इसकी परिभाषा जरूर लिखें। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बनता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब आगे इसके प्रकार पढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकारों में। ठीक है, तो देखिए, मुख्य रूप से जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके कितने प्रकार होते हैं? दो। एक तो होता है कायिक परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो कायिक परिधीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखिए, कायिक तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है, यहीं पर सारणी के द्वारा आराम से पूरा डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, क्या है? शरीर की स्वैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है। कैसी क्रियाएं? स्वैच्छिक। दूसरी बात क्या है?
इस तंत्र के माध्यम से, इस तंत्र के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बाह्य वातावरण के उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ये हो गया अपना कायिक तंत्रिका तंत्र। अब देखिए इसका सेकंड पोर्शन करते हैं अपन, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, ठीक है, पहला हिस्सा कौन सा है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए ये क्या करता है, ये जब भी आपातकाल की स्थिति होती है उस समय शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है, या ऐसा कह सकते हैं जो आपातकाल के अंदर या इमरजेंसी के अंदर जब हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कौन देगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो यह शरीर की उत्तेजना व सतर्कता पर नियंत्रण रखता है। दूसरा काम क्या करता है? यह आपातकाल में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। कब? आपातकाल में। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अनुकंपी क्या करता है? उत्तेजना के समय, यानी जब शरीर ज्यादा एक्टिव होता है उस समय काम करता है। और ये इसका जस्ट विपरीत है, यानी जब शरीर रेस्ट में होता है तब कौन एक्टिव होता है? परानुकंपी। तो विश्राम के समय, विश्राम के समय सक्रिय होकर शरीर की ऊर्जा का संचयन करता है। मतलब जब हम लोग रेस्ट में होते हैं उस समय एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, उसके पश्चात यह आंखों की पुतली को सिकोड़ता है। क्या करता है? सिकोड़ता है। इसको अच्छे से याद रखना, आंखों की पुतली को सिकोड़ने का काम कौन करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर आएगा कि तेज धूप से अचानक कम प्रकाश में जाने पर पुतली छोटी होती है या बड़ी होती है, एकदम धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है ना, तो उस समय जब जैसे कि मान लो तेज प्रकाश से अचानक कम प्रकाश में आए तो एकदम से थोड़ा सा धुंधला दिखता है, तो उस समय पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? तो वो काम कौन कर रहे हैं? देखो, परानुकंपी क्या करता है? सिकोड़ता है। अनुकंपी क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए फिर क्या है? पाचक एंजाइम तथा हार्मोन स्रावण में वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है,
तो इसी के साथ अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के दोनों पार्ट और इसके दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ तंत्रिका तंत्र एक और सिस्टम अपना कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में एक और सिस्टम लेकर अपन आएंगे, हो सकता है जनन तंत्र है या अपना बचा हुआ है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक अच्छा सा जो भी है, क्योंकि दोनों अपने को कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, तो कोई भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।